जब अर्जुन और उजैर का पता देख कर नहीं चलता तो पेंटे उतारनी पड़ती हैं। दुकान और ठिए के आगे नेम प्लेट लगाने का तस्वुर। जून के महीने ही से भारत के एक राज्य की सरकार ने यह फरमान जारी किया कि दुकानदार ठेले वाले अपने दुकानों और ठेलों के आगे नाम लिखें। नाम क्यों लिखें? ताकि एक मुशरिक ही से सामान खरीद सके, किसी मोमिन और एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले से सामान न खरीदे। यह आस्था का विषय है, और जब आस्था का मामला आता है तो सामान भी उसी व्यक्ति से खरीदा जाता है जो व्यक्ति अपनी ही तरह बहुत सारे बुतों का पुजारी हो। चलिए बात बड़ी कर देते हैं आपकी। ठीक है ये काम। सवाल ये है कि ये जो आम रमेश बेच रहा है और रहमान बेच रहा है, रमेश से लेना इसलिए सही हो गया कि वो मुशरिक है, और जब कांवड़ का जमाना है तो कांवड़ के जमाने में किसी भी विधर्मी, मुसलमान को विधर्मी कहते हैं असल में, यानी उनके दीन का काफिर। जाहिर है कि एक मुसलमान उनके दीन का विधर्मी ही है। अल्लाह ताला फरमाता है फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुथक़ा लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। बस जो कोई शख्स भी तागूत का कुफ्र करे, विधर्मी हो जाए, हर उस इबादत और दीन का जिस दीन में अल्लाह ताला को छोड़कर तमाम चीजों की पूजा और बंदगी की जाती हो, व युमिन बिल्लाह, और एक अल्लाह पर ईमान लावे, फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुथक़ा, इस शख्स ने वो मजबूत कड़ा थाम लिया है, लन फिसाम लहा, जो इससे हरगिज छूटने वाला नहीं है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अहले ईमान को कुफ्फार के दीन का कुफ्र करने और उनके दीन का विधर्मी बनने का हुक्म फरमाया है। चलिए, रमेश से आपने जो आपके दीन का धार्मिक व्यक्ति खरीद लिया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये आम, ये सेब, ये तेल, जिस तेल में बना हुआ तुम शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी खाना खा रहे हो, ये किसी विधर्मी के बाग का नहीं है, ये किसी विधर्मी के स्पेलर पर चलकर नहीं आया, वगैरह वगैरह। तो बात वाज़ेह हो जाती है कि इंडिया जैसे मुल्क में इस किस्म की सांप्रदायिकता फैलाना दर हकीकत देशद्रोह की कैटेगरी में आता है। चूंकि भारत वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ XYZ रिलीजन नहीं है, इसलिए इस किस्म की नफरत भरी राजनीति और नफरत भरे फरमान जारी करने से गुरेज किया जाए ताकि समाज में सद्भावना बाकी रहे। दूसरा सवाल उन लोगों से है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। सवाल ये है कि आप ऐसे इलाकों में जहां पर गैर मुस्लिम अक्सरियत में भी रहते हैं और आपसे नफरत भी करते हैं, वहां पर नाम बदलकर उजैर का नाम अर्जुन करके दुकानदारी चलाने की क्या जरूरत है? दूसरी चीज, ये जरूरत ही क्यों पेश आई कि आप महज नाम बदल लेने से एक काफिर और मुशरिक की तरह दिखने लगते हैं? ऐसा क्यों ना हो कि आपका जाहिर ही इस बात को बता दे कि आप अर्जुन है या उजैर है, और होता वही है। जब अर्जुन और उजैर का पता देख कर नहीं चलता तो पेंटे उतारनी पड़ती हैं। तो जब तुम्हें जलील होना पसंद है, पेंटे खुलवाना पसंद है, महज इसलिए कि दुनिया के चंद टके तुम जमा कर लो और थोड़ी सी बिल्डिंगें बना लो, तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप अपनी जिल्लत और रुसवाई के खुद ही जिम्मेदार हैं। गुजरात के अंदर एक शख्स ने कहा ना कि ये विधर्मी है, इसका नाम उजैर है और ये अर्जुन के नाम से दुकान चला रहा है। तो अब यही रह गया है रजील दुनिया के लिए, आप इस्लाम की जाहिरी हैयत को छोड़ेंगे और गैर मुस्लिमों वाले नाम रखकर दुनिया के चंद टके कमाने के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। उपद्रव किसे कहते हैं? उपद्रव कहते हैं भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी, स्पेशली मुसलमानों के जरिए से किया जाने वाला कोई भी गैर कानूनी कृत्य, ये उपद्रव कहलाता है। और रहा मेजोरिटी कम्युनिटी के जरिए से किया जाने वाला उपद्रव या उत्पात, तो वो उपद्रव और उत्पात की श्रेणी में नहीं आता, वो श्रद्धा और धर्म की श्रेणी में आता है। इसको ऐसे समझें कि अगर मुसलमान सड़क पर सलात अदा करे, ये कानूनन जुर्म है, रास्ते बंद करना दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर सड़क नहीं, पूरे हाईवे जाम कर दिए जाए तो ये गैर कानूनी नहीं है, ये ऐन कानून है। अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी, खास तौर से मुसलमान समाज का कोई व्यक्ति और कोई शख्स नादानिस्ता तौर पर या जहालत में किसी ऐसे काम को अंजाम दे दे जो बज़ाहिर कानून के खिलाफ हो, तो उस पर रासुका से शुरू किया जाता है और बुलडोजर पे खत्म किया जाता है। लेकिन अगर वही काम मेजॉरिटी सोसाइटी का व्यक्ति कर ले तो उसको महज माफी मंगवाकर छोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं कानून का राज। और क्यों ना हो, होना भी यही चाहिए। भाई वो कहते हैं कि हमारा देश है, हम जैसे चाहे करें, तुम तो यहाँ रह रहे हो, तुम्हें जीने का अधिकार दे दिया गया है, इतना ही बहुत है, वरना धर्म के नाम पर एक मुल्क बना लिए जाने के बाद तुम्हारा तो हम यहाँ पर रहना भी गवारा नहीं करते और चाहते ये हैं कि तुम्हें इस जमीन से निकाल दें या तुम्हें खत्म कर दें या तुम्हें गुलाम बना लें।